हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के ऊपर। यस बैंक के Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अच्छे हैं, इन नटशेल अच्छे हैं। क्या अच्छा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ में लेवल्स की बात करेंगे चार्ट के ऊपर। क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यस बैंक के ऊपर जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे ना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पे ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादा आप जाओगे उसका फायदा नहीं है अगर ऊपर की चीज़ें ठीक नहीं है तो। क्या प्रॉब्लम थी यस बैंक के अंदर में? पैसों की। डिपॉजिट्स नहीं थे बैंक के पास में। तो रिजल्ट के अंदर में क्या आया है कि जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, स्ट्रांगली चल रहा है। और 7% ग्रो हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर। कितने डिपॉजिट्स है बैंक के पास फिलहाल? 1,46,233 करोड़ के डिपॉजिट यस बैंक के पास में है, जो कि 7% ऊपर है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और लगभग 38.8% मतलब 39% ऊपर है 9 महीने के पीरियड में। दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर यस बैंक, नंबर वन। नंबर टू, कमर्शियल डिपॉजिट्स अच्छे हुए हैं, 116% इंप्रूव हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं कमर्शियल डिपॉजिट्स। नंबर थ्री, द कासा रेशो ऑफ द बैंक इज गुड एट 26%। व्हाट इज द कासा रेशो? कासा रेशो क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसकी रेशो होती है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल डिपॉजिट्स। आप इस बात को ऐसा समझो कि जब 26% का कासा रेशो की बात हो रही है ना, तो आप ये समझो कि अगर येस बैंक के पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है पूरे बैंक में, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 करोड़ का डिपॉजिट है तो उसमें जो 26 लाख है वो आ रहा है डिपॉजिट फ्रॉम द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और ये अच्छा है, इट इज अ गुड नंबर। जो नए अकाउंट्स खोले हैं वो भी खुले हैं, 2.2 लाख अकाउंट्स हो गए हैं इसके अंदर में इन द लास्ट क्वार्टर। तो वो भी एक अच्छा नंबर है। ये तो हो गए जो ऊपर के हाइलाइट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यस बैंक के अंदर में? एनपीएस। दुखती रग जो है यस बैंक की, वो है उसके एनपीएस। वो अच्छे हुए हैं, 15.4% पे आ गए हैं ग्रॉस एनपीएस एज कम्पेयर टू 16.9% इन द लास्ट क्वार्टर। और जो नेट एनपीएस है वो 4.7 से नीचे आ गए, 4% पे आ गए। ठीक है, तो ये है इसकी मेन चीज है। अब आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप जा सकते हो, पर उनका कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छी हुई है, जी बिल्कुल हुई है। वो भी उसके अंदर भी जंप मिला है, प्रॉफिट 150 करोड़ का इन्होंने शो किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो है। आपको देखना है रिजल्ट तो आप नेट पे जाके कहीं भी देख सकते हो, आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हो। लेकिन फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मेन हाईलाइट। हाईलाइट क्यों? क्योंकि येस बैंक में प्रॉब्लम क्या थी? येस बैंक में प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने जो इनके एनपीएस थे वो बहुत ज्यादा हो गए, बैड लोन्स थे बहुत ज्यादा जो डिफॉल्ट हुए, पैसे नहीं मिले। लोन पे जो बैंक ने दिए थे, लेंड किए हुए थे, पैसे गए। कस्टमर ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं तो बैंक के पास में पैसे बचे ही नहीं। ठीक है। और इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो इनके पास में प्रोविजनिंग करने के लिए पैसे खत्म हो गए, तो ऑब्वियसली जब कस्टमर ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, जो पैसे थे वो तो लोन में दे दिए, तो प्रोविजनिंग के लिए भी इनके पास में इनफ पैसे थे नहीं। ये मेन 3 पॉइंट है यस बैंक के कोलैप्स होने के। अब हुआ क्या है? डिपॉजिट्स आने शुरू हो गए हैं, एनपीएस उधरने शुरू हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन रिजल्ट्स के अंदर आपको ये देखना है। एचडीएफसी बैंक या फिर कोई और अच्छा बैंक होता है, एक्सिस बैंक होता है, तो उसके रिजल्ट हम अलग तरीके से देखते हैं। येस बैंक के रिजल्ट हम ऐसे ही देखेंगे। तो ये तो हो गई इसके रिजल्ट्स की बात। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात। देखो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको चार्ट्स पे इकट्ठा लेके जाऊंगा। पहले आपको मैं जो इंटरेस्टेड हूँ दैट इज इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ऑफ येस बैंक। क्यों इंटरेस्टेड हूँ वो समझा देता हूँ। जिसको पता नहीं है उनको इन नक्शे बता दूं कि येस बैंक को बेल आउट कराया आरबीआई ने। येस बैंक के अंदर एसबीआई को 48% स्टेक खरीदवाया और उसके बाद में विड्रॉल पे लगा दी कैपिंग। और उसके बाद में इन्होंने ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस शुरू किया। अब इसकी ग्रोथ स्टोरी में यकीन क्यों आता है? क्योंकि एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। जब 48% हिस्सा एसबीआई ने खरीद लिया तो येस बैंक बन गया एसबीआई की कहीं ना कहीं एक सब्सिडी। तो सब्सिडरी जब बन गया तो सब्सिडरी के अंदर में जो इनके पहले की सब्सिडरीज है उनका परफॉर्मेंस देखिए आप। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सब इनके सब्सिडरी हैं ऑलरेडी। तो एक कॉन्फिडेंस आता है इसके अंदर में कि येस बैंक भी इसकी जब सब्सिडरी बन गई तो फिर परफॉर्म गुड, क्योंकि एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा है। ठीक है, तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बात। अब चार्ट्स के ऊपर अगर मैं आपको ले चलूं तो दोस्तों डेली चार्ट्स में कुछ खास मजा नहीं है येस बैंक के, दैट इज टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये डेली चार्ट्स हैं। तो अगर आप देखो 17 रुपए पे चल रहा है, ये इसका 200 डे में है। जो आप लाइन नीचे स्लोप जो देख रहे हो, ये लाइन आ रही है, दिस इज अ 200 डे में। तो आप साफ देख रहे हो कि 200 डे में ऊपर है स्टॉक, नीचे और ठीक ठाक नीचे है। तो अभी तो फिलहाल कहीं जाने वाला है नहीं। अब इन रिजल्ट्स के बाद एक स्पाइक आ जाए तो आ जाए, पर रिजल्ट्स के बाद क्या होगा स्टॉक में वो पूरा गैम्बलिंग होता है, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक की मूवमेंट प्योरली डिपेंड करती है
क्या पोजीशंस है उस स्टॉक के अंदर में, क्या लॉन्ग है ज्यादा या शॉर्ट है, वहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी या शॉर्ट कवरिंग होगी, उस पर डिपेंड करता है। रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टॉक को। इमीडिएट इंपैक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, एक आध दो दिन का, ठीक है। 17 रुपए पे है, अगर 17 रुपए इसने तोड़ा तो शॉर्ट टर्म के अंदर 15.5 16 लेवल भी आपको दिखा सकता है, 15 भी जा सकता है, 15.5 16 पे भी रुक सकता है। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। मैं इंटरेस्टेड से आपको मैंने बताया कि मैं लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए लॉन्ग टर्म की मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आपको मंथली चार्ट इसका एक बार दिखा देता हूँ, और मंथली चार्ट पे आप समझोगे इसके नीचे के लेवल्स कौन से हैं। नीचे के लेवल्स इसके जो हैं मंथली चार्ट के ऊपर में, वो लगभग 11 12 रुपए के लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इसका जो रिवाइवल प्लान है वो अच्छी तरह नहीं गया तो, ठीक है। यही रीजन है कि हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, यही रीजन है कि हमने जब रिजल्ट आया तभी भी मोटी चीजों पे ध्यान दिया, क्योंकि आप ये समझो, यस बैंक एक बीमार मरीज है जिसको ठीक करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया हुआ है। अब वो मरीज जब ठीक होगा उसके बाद चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इस वीडियो के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर में, क्योंकि हमें क्या देखना है कि मरीज जिंदा तो है, सांसें तो ले रहा है, तब जाके वो और अच्छा कर लेगा आगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको ऊपर का टारगेट्स मैं नहीं दे सकता ऑनेस्टली, क्योंकि वो देना स्पेकुलेशन होगा, तुक्का मारना होगा, और मैं तुक्का मारता नहीं। तो इसीलिए देखेंगे कैसा कैसा ये आगे बढ़ता है। जब कुछ अच्छा होगा येस बैंक के अंदर में, तो डेफिनेटली स्टॉक भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो मैंने आपको रिजल्ट्स के बारे में बता दिया, अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता दिए, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में अपना कॉन्फिडेंस मैंने बता दिया। तो ये थी हमारी येस बैंक के ऊपर में वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया तो। तब तक हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।